देखिए क्वेश्चन क्लास 12 है, मैथ है और 2023 का पेपर है। पेपर कोड मिला लेना 324 AX। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है। ठीक है, कैसे करोगे? इसमें दिया गया है बिंदु ये दिया गया है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। अब आपसे कह रहा है कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिए गए उनको लिख लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर वेक्टर ए मान लेते हैं क्या है। वेक्टर ए बराबर है मेरे पास 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, इसके बाद वेक्टर बी जो है क्या है, वेक्टर बी हमारे पास माइनस का 3i कैप प्लस का 10j कैप और माइनस का 9k कैप। ठीक है, इसके बाद वेक्टर सी भी लिख लो। वेक्टर सी ये वाला माइनस का 5i कैप माइनस का 6j कैप और माइनस का 6k कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस समतल का समीकरण फाइंड करना है। ठीक है, समतल का समीकरण फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जो फार्मूला हमारे पास है ये याद होना चाहिए। समतल का समीकरण अगर ये वेक्टर फॉर्म दिए होते हैं तो समतल का समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, इसका डॉट प्रोडक्ट है, किसके साथ है, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। जो सीक्वेंस लिखा है इसी सीक्वेंस में इसको लिखना है। ठीक है, ये अपनी तरफ से अलग उधर उधर नहीं करना है। क्या बोल रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है इसी सीक्वेंस में लिखना है। समतल का समीकरण जो होता है हमारे पास बराबर 0 होगा। ठीक है, क्या लिखोगे, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, इसका एक ब्रैकेट में रहेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, किसके साथ है, वेक्टर बी ये माइनस वेक्टर ए, क्रॉस प्रोडक्ट इसका इसके साथ सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ये पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, जैसा सीक्वेंस में है ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाता। ये वाला समीकरण हमें याद होना चाहिए अगर वेक्टर फॉर्म की बात होती है तो। ठीक है, चलो अब सबसे पहला काम क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकाल लेते हैं। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, चलो सबसे पहले वेक्टर भी यहीं सीधे निकालेंगे, इसको लिखेंगे नहीं बार बार नहीं। यहाँ पर माइनस का 3i कैप है, यहाँ पर माइनस का 2j कैप है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का i कैप बचेगा, दो वाले कम हो जाएंगे। ये 10 है, ठीक है, ये कितना है, 6 है, माइनस में कितना बचेगा करने के बाद 4j कैप बचेगा। ठीक है, घटा दे रहे, सीधे घटा रहे हैं इसको। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर माइनस का 9 है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 3k बचेगा, तो ये 3k बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया। अब क्या करोगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए निकाल लेते हैं, इसको निकालो। यहाँ पर ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 2 है, कितना बचेगा, यहाँ माइनस का 3i कैप बचेगा, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 12j कैप हो जाएगा। फिर उसका ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है और ये प्लस का है, सॉरी ये भी माइनस है ये भी माइनस है, और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, k कैप। अब हमें क्या करना है, इसको निकाल देना है। क्या निकालना है, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर c माइनस वेक्टर a। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, i कैप, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर k कैप। ठीक है, करो। अब हम इसमें इसका कोफिशिएंट रखेंगे, ये क्या है, -1 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, माइनस का 3 है, यहाँ पर ये कितना है, माइनस का 3 है, ये माइनस का 12 है, ये कितना है, 0 है। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लेते हैं वैल्यू। यहाँ पर i के लिए जब निकालेंगे तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, 0 का इसके साथ होगा 0 आ जाएगा, इसका इसके साथ करो कितना आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस आ जाएगा 36। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद माइनस जे आता है। अब जे वाले के लिए ये हटा देंगे, इसके रो और ये कॉलम, सॉरी ये जे है, ये रो हो जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, 0 का इसके साथ करोगे 0 आएगा, इसका इसके साथ करोगे माइनस, लेकिन माइनस फिर आ जाएगा तो 9 आ जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का के कैप, ये हटा दो, ये हटा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 36 आई कैप प्लस 9 जे कैप, फिर इसका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब जब ये आ गया, अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए वैल्यू पुट करना है। ये समीकरण नंबर 1 है मेरा, मान लेते हैं इक्वेशन को। अब क्या करना है, वेक्टर ए यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर देखो, इधर कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक, समीकरण नंबर 1 से यहाँ वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए हमारे पास ये है। देखो माइनस के साथ लिख देंगे सीधे, तो यहाँ पर माइनस है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये कितना है, 2 आई कैप है प्लस का 6 जे कैप है माइनस का 6 के कैप है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम ये तो निकाल ही चुके हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, किसके साथ होगा, माइनस का 36 आई कैप प्लस का 9 जे कैप और प्लस का 24 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट की, एक बार इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, एक बार इसके साथ होगा। तो कर देते हैं फिर यहाँ पर वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस का, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 36 आई कैप प्लस का 9 जे कैप और प्लस का 24 के कैप। ठीक है, ये वाला भाग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया है। यहाँ पर डॉट लगा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को करोगे तो सेम वाला ले लेंगे, क्योंकि आई कैप आई हमारा क्या होता है 1, जे कैप जे 1 होता है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस आगे लगा रहेगा, इसका इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 72 आ जाएगा, क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ लेना है। इसका इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54 आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 24 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 और 2 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0 होगा। चलो यहाँ से डॉट वेक्टर ए डॉट है माइनस का 36 आई कैप प्लस का 9 जे कैप और प्लस का 24 के कैप। ठीक, चलो अब इसको देख लें, तब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये वाला भाग को माइनस है, यहाँ पर इसको पूरा इस तरफ भेज दे रहे हैं, ये माइनस है, इसको हम पूरा इस तरफ भेज देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ दो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा मेरे पास, अगर इससे घटा देंगे तो 54 में से अगर 72 में से 54 जाएगा तो बचेगा 18 बचेगा, 18, हाँ 18 इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 4 10 18 जोड़ेंगे इसमें 12 5 1 6, फिर उसके बाद 1, ये हमारा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट माइनस का 36 आई कैप प्लस का 9 जे कैप और प्लस का 24 के कैप, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 162 बराबर आ जाएगा 0। तो ये समीकरण भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो। बाकी अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो क्या हो सकता है, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 पर 15 3 चौको 12 कट जाएगा, 3 से काटते हैं। यहाँ पर वेक्टर आर इज इक्वल टू डॉट रहेगा, 3 कॉमन ले रहे हैं ना, 3 कॉमन लेके सबसे उड़ा दे रहे हैं इससे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 आई कैप और यहाँ पर आ जाएगा 3 जे कैप, यहाँ पर आ जाएगा 8 के कैप और यहाँ पर बचेगा कितना, 3 से जब काटेंगे 3 पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 3 चौको 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, चाहे ऊपर वाला लिख दें चाहे नीचे वाला लिख दें, दोनों आंसर सही है, गलत कुछ नहीं है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो, यहाँ पर हमने 3 कॉमन लेके सबसे उड़ा दिए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लेना, समझ लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ भी लेना। ठीक है,
सिंपल सा है, बस ये फार्मूला में याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट याद रखना है b माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ पर a जिसमें घटा है सब में a घटेगा, ठीक। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ भी लेना, ठीक है। हम रिंग लाइट बंद कर दें, इसका रिंग लाइट बंद कर देना जिससे स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर ये याद रखना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो किया है ना, ये कहाँ से आया, ये ना समझ में आया तो देख लेना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ये और इनका डॉट प्रोडक्ट हुआ है। और हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। अगर ये होता है तो वैल्यू 1 आती है, बाकी अगर कोई आता है, जैसे आई के साथ जे आ गया तो 0, जे के साथ के आ गया तो 0, कुछ आएगा 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या है, पहले एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट आर के साथ किया क्योंकि ये डॉट है, फिर इसका इसके साथ किया तो ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। ये हमें याद होना चाहिए, जब ये याद होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। देख लो, समझ लो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये रिवीजन के लिए काम आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट लिखा है। बाकी एक जगह पे फार्मूले लिख लेना बाद में, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।